ये चीज़ मैं ज़रूर समझना चाहूँगा कि जिस तरह से देखिए, सबसे पहले तो शिबू सोरेन जी की विरासत को हेमंत जी ने झारखंड के अंदर बढ़ाया, अच्छी सियासत की शुरुआत की। बीच में उनके ऊपर जब आरोप लगा तो उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया था कि पहले इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री को वहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी और उसके बाद वो कुर्सी छोड़कर जेल गए थे। वो लगातार सत्ता में बने नहीं रहे। तो मतलब एक साफ सुथरी राजनीति के लिए और एक सिस्टम बनाए रखने के लिए वो पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। अब जब आरोप उनकी सरकार पर लगा कि भाई आपकी सरकार के नाक के नीचे से पेपर लीक हुआ, हालांकि पहले वो भी केंद्र सरकार को घेर रहे थे नीट के मसले पर, अब जब आपकी सरकार घेरे में है तो इसमें आपका क्या कहना है? क्या ये भी केंद्र सरकार की गलती है या इसकी जिम्मेदारी आपकी सरकार उठाएगी? आलोक जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने आज विधानसभा सत्र के दौरान भी ये बहुत गंभीरता से कहा कि सरकार अप्रत्यक्ष रूप से युवाओं को मांगों को भी समझ रही है, सारी चीजों पर नजरें बनाई हुई हैं और सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि ये राष्ट्रव्यापी परेशानी है, राष्ट्रव्यापी मामला है, राष्ट्रव्यापी समस्या है, क्योंकि पेपर लीक झारखंड में जेपीएससी 14वें जेपीएससी के मामले में पेपर लीक का मामला आया है। इससे पहले नीट पर जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, जो आंदोलन हुआ, उससे पूरा देश वाकिफ है। उत्तर प्रदेश में 11 पेपर लीक हुए, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 9 बार पेपर लीक हुए, महाराष्ट्र में 6 बार, गुजरात में 5 बार और करीबन एसएससी, केंद्रीय विद्यालय संगठन, यूपीएससी, सेना, ओएनजीसी और कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड सहित 8 परीक्षाएं और कुल मिला के अभी तक 152 पेपर लीक इस देश में हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने राज्यपाल से मुलाकात की, राज्यपाल विगत दिनों प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से मुलाकात किए हैं। ये राष्ट्रव्यापी समस्या है और इस पर हम लोग नजर बनाए हुए हैं। एक और आलोक जी सूचना देना चाहूंगा कि सरकार आंदोलन शुरू होने से पहले ही झारखंड में कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी। यहाँ सीआईडी की छापेमारी हुई थी, उसी दिन जेपीएससी के अध्यक्ष इस्तीफा दिए, 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उप परीक्षा नियंत्रक की गिरफ्तारी हुई और जो उसका एजेंसी था पेपर का, टीडीपीएल, उसके मार्केटिंग हेड अभय तिवारी को गिरफ्तार किया, जिसको मनोज तिवारी के नाम से भी जाना जाता है। उसने सहायक वैज्ञानिक की परीक्षा में केंद्रीय बल सीआरपीएफ की परीक्षा को भी पास किया है। यानी कि झारखंड के साथ साथ वो देश स्तर के, केंद्र स्तर के भी परीक्षाओं में जो है उन्होंने नकल कराने का या कह सकते हैं भ्रष्टाचार करने का प्रयास किया है। सरकार ना यहाँ लाठी चलवा रही है, ना आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है, ना ही छात्रों के विरुद्ध कोई ऐसी कार्रवाई करने के लिए इच्छुक है। सरकार जो राइट है उनका आंदोलन करने का, राइट टू प्रोटेस्ट, उसमें किसी भी तरह की बाधा नहीं बन रही है। यहां तक कि हमारे सहयोगी दल के लोग जो है उनको खाना पहुंचाने या अन्य तरीके की चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। एक सहानुभूति भरा नजरिए से सरकार युवाओं को तरफ देख रही है। सरकार ये भी कह रही है कि हम पर भरोसा रखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम पर भरोसा रखिए, हम सीना चीरकर नहीं दिखा सकते हैं, कार्रवाई हो रही है, सीआईडी जांच कर रही है, कम से कम इंतजार कीजिए, हम हर एक उस दोषी को पकड़ के बाहर निकालेंगे जो छात्र युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा। लेकिन है कि सरकार पर युवाओं का भरोसा होना और है कि अलग अलग दल, 2-3 गुट यहां बना हुआ है। एक है अभ्यर्थी न्याय मंच है, एक जेपीएससी जैसी रिफॉर्म मंच है, ऐसा है 3-4 बैनर लग के या 3-4 मंच लगकर यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। कोई लोग बोल रहे हैं कि 6 को विधानसभा घेराव करेंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं 7 को करेंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं 10 अगस्त को करेंगे। तो मांगे अगर इनकी है कि हम सीबीआई जांच कराएं, तो ये भी जानना चाहती है सरकार की जेपीएससी 1 और 2 में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसकी जांच विगत 20 सालों से सीबीआई के पास लंबित पड़ा हुआ है।